नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। देश के केंद्र में इस वक्त राजस्थान राज्य में जो संकट गहराया हुआ है वह चर्चा का विषय बना हुआ है। मौजूदा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री युवा नेता सचिन पायलट के बीच सीएम पद की दावेदारी को लेकर इस वक्त जंग छिड़ी हुई है। दरअसल साल 2023 में राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने को जा रहे हैं और इन चुनाव में आखिरकार मुख्यमंत्री पद के लिए किसे उम्मीदवार बनाया जाए, कांग्रेस खेमे की तरफ से इस पर अभी से जंग छिड़ चुकी है। लेकिन यहां पर जिस तरीके से अशोक गहलोत के गुट के 92 विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी के पास पहुंचकर 25 सितंबर की रात अपने पद से इस्तीफा उन्हें सौंप दिया और अब तक उस पर फैसला तक नहीं सुनाया गया है सीपी जोशी की तरफ से। दूसरी ही तरफ यह दावा किया जा रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के नए अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के निर्देशों का इंतजार किया जा रहा है। आलाकमान सोनिया गांधी परेशान हो चुकी हैं दोनों की जंग से और अब यहां पर गहलोत गुट के ही वो तमाम विधायक हैं, तमाम ऐसे नेता हैं और जो आगे बढ़ते हुए यहां पर अब सचिन पायलट के लिए मांग उठाते हुए नजर आ रहे हैं। हाल ही में एक और बड़ी खबर सामने आ चुकी है कि राजस्थान में गहलोत सरकार के ही मंत्री ने अब मांग की है कि अब सीएम पद पर सचिन पायलट को होना चाहिए, सचिन पायलट को सीएम बनाना चाहिए, देरी नहीं करनी चाहिए क्योंकि सचिन पायलट के कठिन परिश्रम की वजह से ही यहां पर गहलोत सरकार है। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार सत्ता में बनी हुई है। मालूम हो कि साल 2017 में सचिन पायलट की अगुवाई में चुनाव लड़े गए थे, लेकिन ऐन मौके पर अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बना दिया गया था। अब देखा जाए तो यहां पर अब सियासत काफी तेज हो चुकी है क्योंकि हाल ही में महिला मंत्री ने यानी कि सुचित्रा आर्य ने अपनी बात रखी थी कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। वहीं अशोक गहलोत के गुट के वन मंत्री हेमाराम चौधरी ने भी यही बात कही थी और इस तरह से यहां पर गहलोत के वो तमाम मंत्री हैं जो आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और सचिन पायलट के लिए मांग करते हुए देखे जा रहे हैं। और हाल ही में महाराष्ट्र पहुंचे सीपी जोशी राहुल गांधी से मुलाकात की और भारत जोड़ो यात्रा में वह शामिल हो गए, जिसके बाद से अटकलें तेज हो चुकी हैं। दावा यह किया गया है कि राजस्थान में सीपी जोशी और राहुल गांधी के बीच राजस्थान के मुद्दे पर चर्चा हुई है। तो सबसे पहले हम यहां पर न्यूज रूम में बैठे हुए तमाम सहयोगियों से जानना चाहेंगे कि आखिरकार उनकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है। सबसे पहले जानना चाहेंगे यहाँ पर हमारे सहयोगी दीपक से, सीपी जोशी को लेकर वह लगातार आप सभी को अपडेट दे रहे हैं, तो आपका क्या कहना है? सीपी जोशी जो तकरीबन 50 दिन हो चुके हैं और अब तक फैसला नहीं सुनाए हैं, क्या आपको लगता है कि वाकई में जिस तरीके से मध्य अवधि चुनाव को लेकर भी दावे किए गए हैं, तो आपको क्या लगता है इस पर कि गहलोत की सरकार अब गिरती हुई नजर आ सकती है या फिर यहाँ पर सीएम पद पर अब सचिन पायलट ही नजर आएंगे? देखिए, जिस तरीके से यहाँ पर चर्चा सीपी जोशी के फैसले को लेकर हो रही है तो उनका फैसला काफ़ी दिलचस्प हो चुका है। उन 2 साल का पहले का फैसला तो लिया नहीं, अब 2 महीने के फैसले पर क्या ही मोहर लगाएंगे। 2 साल पहले आप जानते हैं जो बगावत हुई थी, जो पायलट गुट ने बगावत करी थी, उस पर भी 19 विधायकों पर फैसला आना था, वहाँ पर भी कोई फैसला नहीं आया। अगर वो फैसला आ गया होता तो शायद पायलट का जो कहना था कि सरकार अल्पमत में आ चुकी है वो सच साबित होता। और उसके बाद अब ये 92 विधायकों की संख्या, पहले 19 थे वो 92 हो गए, ऐसे ही बढ़ती जाएंगे। जब तक कोई फैसला अगर नहीं लिया गया, कड़ा फैसला नहीं लिया गया, तब तक ये कहीं ना कहीं विधायकों का रुख यूं ही रहेगा क्योंकि ये संख्या बढ़ रही है। ये राज्य की सत्ता के साथ मजाक था, जैसा कि बीजेपी ने कहा कि कोई भी विधायक कभी भी इस्तीफा देकर चला जाता है। क्या समाज को आपने मजाक बना रखा है? उन लोगों के बारे में सोचिए जिन्होंने आपका दिन रात जाग कर आपका समर्थन देकर आपको वोट दिलवाया और आप अपने पद से ऐसे ही इस्तीफा दे रहे हो। तो इसको लेकर सवालात खड़े हुए थे और ये संख्या 92 की थी, वो भी एक ऐसे राज्य में जहां सरकार रिपीट कराना मुश्किल है और ऊपर से आप इस्तीफा सौंप रहे हो, वो भी सीपी जोशी घर जाकर, जो कानूनी तौर पर उसी रात को मान्य हो जाना चाहिए था। क्योंकि 3 तरीके होते हैं, एक आप अगर किसी इंटरनेट के जरिए अपना इस्तीफा सौंप रहे हो या किसी और के हाथ के द्वारा भिजवा रहे हो या अपने आप खुद जाकर दे रहे हो, तो ऐसी कंडीशन में इस्तीफे को तुरंत कबूल कर लेना चाहिए जो वहां का विधानसभा अध्यक्ष होता है, लेकिन उसको कबूल नहीं किया गया। 50 दिन से ज़्यादा हो गए। कभी कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ते थे सीपी जोशी, आज उनको लेकर सवाल है, उनको लेकर बीजेपी सवाल कर रही है कि क्या कांग्रेस पार्टी का वो पुरजोर समर्थन कर रहे हैं? अगर समर्थन कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? खड़गे नए अध्यक्ष बने हैं, उनको कोई जल्द से जल्द कार्रवाई करनी चाहिए। तो ये सारा मामला आगे बढ़ते ही जा रहा है। आपको क्या लगता है, क्या वाकई में यहाँ पर गहलोत के समर्थन में नजर आ रहे हैं सीपी जोशी, इस वजह से वह देरी कर रहे हैं? राहुल गांधी से वह मुलाकात कर चुके हैं, लेकिन सचिन पायलट की मुलाकात तो सोनिया गांधी से हो चुकी है, फोन पर चर्चा हो चुकी है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से। तो आपके मुताबिक यहाँ पर क्या राय है? देखिए, गहलोत के रुख से पता चल रहा है कि सीपी जोशी समर्थन उनका नहीं, बल्कि गहलोत और सीपी जोशी का समर्थन एक साथ है। गहलोत ने ये कहा था कि जो विधायकों ने इस्तीफा दिया, सीपी जोशी के पास जो इस्तीफे हैं उस पर फैसला जो भी लेना होगा वो ले लेंगे। इससे साफ पता चल रहा था क्योंकि गहलोत और सीपी जोशी की अच्छी खासी दोस्ती आ रही थी। जब 2008 में सीपी जोशी मुख्यमंत्री बनने से चुके तो गहलोत ने वो पद
पद संभाल लिया था। तो ये बात सब जानते हैं कि इनके बीच अच्छी साठगांठ है और ये कहीं ना कहीं आगे बढ़ेगी और ये अब यहाँ पर राजनीतिक तौर पर नजर आ रही है, कानूनी तौर पर नजर आ रही है। सबसे बड़ी बात ये कि दखल दे रही है उन इस्तीफों के बीच। लेकिन अब जिस तरीके से यहाँ पर ये भी खबरें हैं कि शायद जो बैठकें हो रही हैं उन बैठकों में इस्तीफा वापस लेने की यहाँ पर खबरें आई हैं, वरना अभी तक तो सीपी जोशी कोई फैसला ले चुके होते, क्योंकि वसुंधरा राजे के तमाम विधायक, तमाम मंत्री उनके घर ही पहुंच गए थे और वो वहाँ पर मांग कर रहे थे कि इस पर अगर कार्रवाई नहीं हुई तो दिल्ली हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट तक इसका रुख करेंगे। जैसा कि दीपक ने यहाँ पर तमाम राय दी है कि सीपी जोशी का आखिरकार फैसला आने में क्यों देरी हो रही है। आगे हम जानना चाहेंगे हमारी सहयोगी क्रांति से कि आखिरकार उनका क्या कुछ कहना है राजस्थान के मसले पर, वह क्या कुछ कहना चाहेंगी। क्या सचिन पायलट को अब सीएम पद दे देना चाहिए? क्या अशोक गहलोत को अब साइडलाइन किया जा सकता है? वो बारी आ चुकी है, क्योंकि दावा ये किया जा रहा है कि सचिन पायलट ही हैं जिनके कठिन परिश्रम की वजह से गहलोत सरकार राजस्थान में टिकी हुई है। देखिए, समय तो बहुत पहले ही आ गया था कि यहाँ पर जो है सचिन पायलट को वो जगह मिलनी चाहिए, वो विरासत मिलनी चाहिए जो जिसके वो सही में हकदार है। लेकिन देखिए उसके बाद भी क्या होता है, यहाँ पर ना सोनिया गांधी कोई फैसला कर पाती है, मल्लिकार्जुन खड़गे आते हैं लेकिन वो भी अभी तक कोई फैसला नहीं लिया है। वो उनका भी यही कहना है कि पहले चुनाव निपट जाने दीजिए, भारत जोड़ो यात्रा निपट जाने दीजिए, उसके बाद हम राजस्थान की सत्ता संभालेंगे। देखिए तब तक उनको भी शायद ये बात पता है कि वैसे ही बहुत देरी हो चुकी है, अगर थोड़ा और टाइम लगाया तो और ज़्यादा देरी हो जाएगी, क्योंकि चुनाव बेहद ही नज़दीक है। 2023 कोई ज़्यादा दूर नहीं है। आपके मुताबिक सचिन पायलट क्या वाकई में यहाँ पर सही है? गुलाम नबी आज़ाद पर जिस तरीके से उन्होंने बात कही और उन्होंने अशोक गहलोत की तुलना कर दी और उस वक्त दोनों के बीच भिड़ंत होती हुई नजर आई थी, और दूसरी ही तरफ देखा जाए सचिन पायलट जिस तरीके से मांग कर रहे हैं और सीपी जोशी के फैसले का वह भी इंतजार करें। भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में रुक करने वाली 3 दिसंबर को, तो उन्होंने दावा किया है, संकेत दिए हैं कि इस दिसंबर के अंत में फैसला हो सकता है। और मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर यही कहा जा रहा है कि गुजरात के विधानसभा चुनाव कंप्लीट होने की वह इस वजह इंतजार कर रहे हैं, इस वजह से देरी हो रही है। तो आपके मुताबिक यहाँ पर क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है राजस्थान के इस पूरे ही जो प्रकरण है उस पर? देखिए, अगर हम पूरे सियासी समीकरण को देखें और उसके बाद अगर हम चर्चा करते तो देखिए यहाँ पर मैं बात करूँ तो यहाँ एक तरफ जहाँ मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, वहीं दूसरी तरफ जो है सचिन पायलट है, वो एक आस लेके बैठे हुए हैं कि उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। और बड़ी जिम्मेदारी भी छोड़िए, वो सीएम कुर्सी की आस उनसे लगा करके बैठे हैं। और वहीं पर अगर हम अशोक गहलोत को देखें तो देखिए अशोक गहलोत लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेहद नज़दीक जाते दिखाई दे रहे हैं। तो उससे ये चीज़ बिल्कुल साफ हो रही है कि यहाँ पर जो है उनकी तरफ का जो सियासी समीकरण है वो यहाँ पर इस वजह से भी देखने को मिल सकता है कि यहाँ पर अशोक गहलोत जो है वो टीम से ही नहीं, यहाँ पर जो है पार्टी से भी आउट हो सकते हैं, क्योंकि उनका जो रुख है वो अब भाजपा की तरफ ज़्यादा अच्छा दिखाई दे रहा है। वहीं अगर पायलट की मैं बात करूँ तो पायलट खड़गे के जो है वो आंखों के तारे बनते हुए जा रहे हैं, तो शायद आने वाले समय में पायलट के लिए अच्छी खबर आ सकती है। आपके मुताबिक क्या वाकई में अब सीपी जोशी का फैसला यहाँ किसके समर्थन में देखने को मिल सकता है? हाँ या ना में आप जवाब दे सकते हैं। अशोक गहलोत के लिए या सचिन पायलट के लिए? देखिए यहाँ पर मैं बात करूँ तो सचिन पायलट के लिए ज़्यादा दिखाई दे सकता है, क्योंकि देखिए वैसे तो वो उनके करीबी माने जा रहे हैं, लेकिन आजकल जिस तरीके से अशोक गहलोत के हर किसी नेता से तेवर बदलते हुए जा रहे हैं, तो देखिए ऐसे में लग रहा है कि इस बार पाला बदलने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया क्रांति। और जिस तरीके से यहाँ पर क्रांति और दीपक ने अपनी बात को रखा, सीपी जोशी का फैसला आखिरकार किस तरफ देखने को मिलेगा, आखिरकार वह किस तरफ रुख करना पसंद करेंगे, अशोक गहलोत की तरफ या फिर सचिन पायलट की तरफ? जिस तरीके से पूरे ही देश भर में सचिन पायलट को लेकर मांग की जा रही है, क्या सचिन पायलट को आगे किया जाए? क्या यहाँ पर जो राजनीति में जादूगर कहे जाते हैं अशोक गहलोत, उनको साइडलाइन किया जाएगा, दिल्ली की राजनीति तक पहुंचाया जाएगा, नेशनल लेवल पर कोई उन्हें जिम्मेदारी दी जाएगी, या फिर यहाँ पर युवा नेता सचिन पायलट जो बाजीगर के नाम पर जाने जा रहे हैं, या फिर वह बाजी पलटते हुए दिखाई दे सकते हैं? फिलहाल ये तो वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा। इंतजार है सीपी जोशी के फैसले का, लेकिन आपकी क्या कुछ राय है ये आप बता सकते हैं कॉमेंट सेक्शन में। फिलहाल के लिए हम चलते हैं, बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।